मेरा नाम सैयद मुमताज कादरी। मैं जो है तो मोरूसी सज्जादा नशीन मुतवल्ली दरगाह हजरत खादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह औरंगाबादी। मेरा कुछ भी नहीं है। जो कब्रस्तान में और जो दरगाह की जगहों पे अतिक्रमण हो रहा और जो ज्यादती हो रही, हम यहाँ तक कि हम दरगाह में जा रहे तो हमको धमकियां देते। हम साहिब औलाद सज्जादे हो के हमको धमकियां देते, हमारे साथ धक्का बुक्की करते और प्रशासन खामोश रहता। जबकि मैंने हाईकोर्ट तक के, अभी हाईकोर्ट में मैं पिटीशन फाइल कर रहा, पुलिस प्रशासन को लेटर दिया कि भाई मैं गवर्नमेंट को पैसे भरने को तैयार है, मेरे को 2 पुलिस की सिक्योरिटी दो। इसके पहले मेरे पे हमला करे, उसका फायदा उठाते हुए कि दरगाह की जो जितनी भी संपत्ति दुकान है उस पे रातों रात मैनेज कर ले रहे, सबको रातों रात कब्जे कर ले रहे और दूसरों को बेच डाले। तो ऐसा इन्होंने टोटल 5-7 तो दुकाना बेच डाले। दरगाह खादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के बेटे है सैयद यासीन अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जो कि शहीनशाह है खुतबे अहमदनगर के नाम से मशहूर है। और अहमदनगर में जो सब जेल है वहां महबूब अली शाह साहब उर्फ गौसे पाक की दरगाह बोल के मशहूर है, जो खादर बाबा हजरत खादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया जो हमारी पीरानी माँ है, और सैयद महबूब अली शाह साहब सैयद यासीन अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह वहाँ अहमदनगर में। और वहां से जब औलाद आई साहिब औलाद, तो जिसमें से हम है 17 अप्रैल को उपोषण पे वापस बैठने वाले। और जब तक के उठेंगे नहीं, अभी भी बोल रहा मैं, जब तक के हमारे को फाइनल ऑर्डर हाथ में आती नहीं कि अब हम इसको तोड़े बोल के। वक्फ बोर्ड का क्या है, वो मैं तुम्हारे चैनल के ऊपर खड़े रह के खुला कि वक्फ बोर्ड जो है तो कफन चोर है। अगर वक्फ बोर्ड ईमानदार रहता तो आज मेरी समाज की, कौम की बेवा बेकस यतीम यसीर बहनें किसी के घर पे ज़कात के लिए, फितरे के लिए लाइन में लगाती। और वक्फ जो है तो अल्लाह उसके रसूल की प्रॉपर्टी है, और वो उसके खिलाफ हम ना जाएंगे, ना कभी कुछ हमको बोलने का राइट नहीं। हमारे बड़े जो उलमा इकराम है वो बोलेंगे। आप सर, आज आप डिविजनल कमिश्नर ऑफिस आए हुए हैं, तो क्या निवेदन है आपका, क्या मसला? हमारा मसला दरगाह खादर औलिया से रिलेटेड है, और मैं हूँ सैयद मुमताज कादरी, दरगाह हजरत खादर औलिया और पीर सैयद मोहम्मद इनायत अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे नशीन और मुतवल्ली। हमारा हज़ब नसब जो है तो सरकार खादर औलिया की औलाद से है, जो कि हर जगह साबित हुआ है। और दरगाह हजरत खादर औलिया की जो प्रॉपर्टी पे अतिक्रमण करके कब्रस्तान की जगह, कब्रस्तान लोग जो है तो कब्रस्तान बढ़ा रहे, और ये अतिक्रमण करता अहले तशी है, और जो है तो पूरे अतिक्रमण करके कब्रस्तान छोटा कर रहे। जबकि दरगाह हजरत खादर औलिया के उर्स मुबारक के टाइम, उर्स के टाइम लंगर के लिए और पब्लिक के लिए झूले वगैरह के लिए जो जगह छोड़ी गई थी, आज उसके ऊपर पूरे आरसीसी के पूरे बांधकाम वगैरह करके, मैं निवेदन पे निवेदन देने के बावजूद भी ना वक्फ बोर्ड एक्शन ले रहा, ना ही कारपोरेशन एक्शन ले रही। मैं पुलिस कमिश्नर साहब के पास निवेदन करा, डिविजनल कमिश्नर साहब के पास निवेदन करा, उसके बाद थक के आखिर को उपोषण के लिए आया। उपोषण के लिए भी आए तो मैंने 3-3-25 को पहला नोटिस दिया कि भाई आप मेरे अर्ज पे कार्रवाई करो, ये वो है, मेरे अर्ज पे कार्रवाई करो, नहीं तो मैं उपोषण करूंगा। उसके बाद भी ना कोई पत्र मिला मेरे को, ना ही कोई कार्रवाई का लेटर। फिर मैंने 17-3-25 को लेटर दिया कि मैं 24 से बैठने वाला, लेकिन जब 24 तारीख को कल मेरे को बैठना था, लेकिन जो है तो कमिश्नर साहब के एक ऑर्डर निकला कि अभी कोई धरने मोर्चे वगैरह कुछ करना नहीं, प्रदर्शन कुछ करना नहीं, जमाबंदी है। इसलिए हमने ये हमारे उपोषण को स्थगित किया गया है। लिहाजा जो है तो हम 17 अप्रैल से हम उपोषण करने वाले। सर, ये दरगाह का मैटर है, दरगाह की जमीन का मैटर है, तो ये वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। हाँ, वक्फ बोर्ड के में आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं 2016 से और 2009 से आज तक के कंटिन्यू कंप्लेन कर रहा, लेकिन ये लोगों के रिश्तेदार है
और कुछ वक्फ बोर्ड में इनका जो है तो लेन देन के वजह से वक्फ बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं करता। यहाँ तक कि मैंने सीओ को फोन करा, सीओ मेरा फोन नहीं उठाते। मैंने समीर पटेल जो आज चेयरमैन बने हुए उनको फोन करा, उन्होंने फोन नहीं उठाते। हमारे मेंबर साहब है औरंगाबाद के एडवोकेट है, मैं उनसे जाके मिला, फोन नहीं उठाते। यहाँ तक के जो दरगाह के और जो खदीम रिकॉर्ड, अभी मुद्दे की बात यह है, इसके अंदर मेन मुद्दा है कि जो पुराने रिकॉर्ड जब मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड जब बना था, मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड बनने के बाद जब मराठवाड़ा अलग हुआ और मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड बना, जब मराठवाड़ा जब वक्फ बोर्ड बना तो मराठवाड़े के तमाम ऑफिसों से लेके हैदराबाद से तक के रिकॉर्ड आया था। एक बुग्गी भर के, ट्रेन की डब्बा भर के रिकॉर्ड आया था। वो रिकॉर्ड का इन्होंने इतना बुरा हाल करे कि पूरा सड़ा दिए। और आज जो है हमारी दरगाह की जो जूनी फाइल थी और वक्फ बोर्ड के ऑफिसरा ये लोगों के रिश्तेदार होने के बावजूद जो रिकॉर्ड पे बैठे हुए अभी, वो ये लोगों का रिश्तेदार होने के बावजूद वो बोलता अब रिकॉर्ड नहीं है, जबकि कोर्ट में मैटर चालू है और कोर्ट ने बोला वो रिकॉर्ड लाओ, तो वो रिकॉर्ड देने को भी तैयार नहीं है। वो ताल्लुक से भी हमने इनको फोन करे और जाके मिले, एप्लीकेशन दिए, रिकॉर्ड दो बोल के, मगर वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे। नहीं, जब ये मैटर आपका कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का आपके पास स्टे है क्या? अरे कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट ने ये लोग अहले तशीश किया है बोल के कोर्ट ने सेपरेट ऑर्डर कर दिया। और रही बात दरगाह, अब मैं ये बोल रहा, दरगाह हजरत खादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का जो पीआर कार्ड है, आप देखते वो लोग दावा करते थे कि हमारी दरगाह है, हम मुतवल्ली है, हम ऐसा है, हमारे नानी मुतवल्ली थे हुसैनी बेगम, हमने हुसैनी बेगम का नाम भी पीआर कार्ड से निकाल दिए। इससे बढ़ के क्या देना हमने? ये 83-90 का पीआर कार्ड है, आप देख सकते ये हुसैनी बेगम का नाम बंद है। ये दरगाह खादर औलिया में अभी वो करंट में अहले तशी वहीदुल्लाह हुसैन के बेटे से खादर पाशा जो अपने आप को बोलते थे कि हम जो है तो हमारे बाप दादा से मुतवल्ली है, जबकि वो ऑलरेडी वो अहले तशी रहने वाले हैदराबाद के, उनका दरगाह से क्या कंसर्ट? ना वहीदुल्लाह हुसैन का भी मुतवल्ली था, ना वहीदुल्लाह हुसैन के अब्बा मुतवल्ली थे। हुसैनी बेगम से शादी करने के बाद अपने आप को मुतवल्ली सज्जादे बना दिए। ये खादर पाशा ने 2012 में 83-90 में अपना नाम डलाए थे पीआर कार्ड में। ये 2017 में हमने अपील करके वो उनका नामा भी बंद करा दिए। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज इनका ना पीआर कार्ड में नाम है ना कुछ है, और बोल रहे अपने आप को कि हम जो है तो हमारे भी हिस्से है, इनके हिस्से और इनके हुसैनी बेगम के खादर पाशा की औलाद के इनके हिस्से जो भी होते वो हैदराबाद में होते। और वक्फ प्रॉपर्टी में, दरगाह की प्रॉपर्टी में कभी किसी का हिस्सा नहीं होता। सर्वे नंबर 70, 71, 72 जिसके अंदर एक नाम है पीआर कार्ड के अंदर, बाकी तो सब नाम हमने उड़ा दिए। एक है मोहम्मद सलीम अब्दुल गफ्फार, ये नाम है, ये भाड़े पट्टेदार है मोहम्मद सलीम अब्दुल गफ्फार पिता मोहम्मद भाई, ये दरगाह के भाड़े पट्टेदार है। इनके बच्चे भी और इनके नवासे पोतरे, इनका पोतरे भी जो है तो ये पीआर कार्ड में उनका नाम बच गया। उसका फायदा उठाते हुए कि दरगाह की जो जितनी भी संपत्ति दुकान है उस पे रातों रात मैनेज कर ले रहे, सबको रातों रात कब्जे कर ले रहे और दूसरों को बेच डाले। तो ऐसा इन्होंने टोटल 5-7 तो दुकाना बेच डाले और अभी और कई लोगों से 10-12 दुकाना बता के पैसे ले लिए ऐसे। और वक्फ बोर्ड को बोलने के बावजूद मैंने जो है तो नगर भूमापन अधिकारी को ये ताल्लुक से अर्ज दिया कि इनके नाम जो बचे हुए हैं, गवर्नमेंट महाराष्ट्र शासन ने जीआर दी कि इनके नामा रद्द करो और जो है तो दरगाह का नाम रखो, मगर इसमें से जो है तो 83-90 में से इनके नामा भी नहीं उड़ा रही। नगर भूमापन अधिकारी ने ना ही मैंने कब से अर्ज दिया, क्योंकि ये लोगों के पास पैसा है और वो जहाँ वहाँ अधिकारियों को कार्यालयों में जाके पैसे दे देते, इसलिए हमारे अर्ज पे कार्रवाई नहीं होती और इनका पॉलिटिकल ग्राउंड है। दरगाह खादर औलिया में आपका जो सज्जादी नशीं है वो कब से है और आपका क्या ताल्लुक है? दरगाह खादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं सैयद यासीन अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जो कि शहीनशाह है खुतब अहमदनगर के नाम से मशहूर है। और अहमदनगर में जो सब जेल है
वहाँ महबूब अली शाह साहब उर्फ गौसे पाक की दरगाह बोल के मशहूर है, जो खादर बाबा हजरत खादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया जो हमारी पीरानी माँ है, और सैयद महबूब अली शाह साहब, सैयद यासीन अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह वहाँ अहमदनगर में। और वहां से जब औलाद आई साहिब औलाद, तो जिसमें से हम है। और एक सिलसिला हमारे में आजादी के टाइम, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब डिवाइडेशन हो रहा, तो इसमें से एक हमारे दादा की औलाद वहां पाकिस्तान को चले गए थे। तो एक औलाद वहां है, एक औलाद यहाँ हम मौजूद है। क्या प्रशासन से क्या आपका कहना है, क्या निवेदन क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। जो कब्रस्तान में और जो दरगाह की जगहों पे अतिक्रमण हो रहा और जो ज्यादती हो रही, हम यहाँ तक कि हम दरगाह में जा रहे तो हमको धमकियां देते, हम साहिब औलाद सज्जादे हो के हमको धमकियां देते, हमारे साथ धक्का बुक्की करते और प्रशासन खामोश रहता। जबकि मैंने हाईकोर्ट तक के, अभी हाईकोर्ट में मैं पिटीशन फाइल कर रहा, पुलिस प्रशासन को लेटर दिया कि भाई मैं गवर्नमेंट को पैसे भरने को तैयार है, मेरे को 2 पुलिस की सिक्योरिटी दो, इसके पहले मेरे पे हमला करे। आज मेरा यह हाल है, मैं आपको बताता कि मेरे तलवार पूरी आर पार, मेरे सर में मार, मेरा 307 दाखिल करके, और पुलिस को ऐसा भी मैनेज करे कि एक दिन में 4 कंप्लेन करे। तुम ये बताओ कि हमको ये, हमारे को भगवान ने तो वो शक्ति नहीं दी है, वो शक्ति तो खाली कृष्णा भगवान का नहीं थी, जो एक टाइम में 4 जगह नहीं 1000 जगह हाजिर होते, वो भगवान थे। मैं तो अकेला था, मैं घाटी में पड़े हुआ था, फिर भी मेरे ऊपर जो है तो इतने गुने दाखिल कर दी एक ही दिन में। ये पॉसिबल है क्या? ये कोर्ट के भी समझ में आता। यहाँ तक कि इन्होंने मैनेज करके पैसे देके हमारे को तड़ी पार करा दिए। डिविजनल कमिश्नर साहब मौजूद, उन्होंने जब फाइल देखे और वो हमारा हद पार कैंसिल कराए, उसके बाद यहाँ तक कि नहीं, हमारे को प्रेशर में लाने के लिए दरगाह की जमीन पे कब्जा करने वालों ने हमारे भाई को एमपीडी लगाया और मेरे को फोन करके बोले अभी तुम खामोश बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे भाई के साथ तुम भी चल जाएंगे। मैंने बोला मैं हक की लड़ाई है मेरी, मैं खामोश नहीं बैठता, तुम क्या करिए, हमको फांसी दे दो, मार दो, हम किस्सा खत्म हो जाता। क्या आपको लगता है प्रशासन आपको पैसा वो देंगे? भारत आपके हक में फैसला सुनाएंगे? मैं भारतीय नागरिक हूँ और संविधान का पालन करने वाला हूँ। मैं, हमको गांधी जी ने एक महामार्ग बता के गए वे, हम हमारे को हक मिलने के लिए, न्याय के लिए, हम फिर 17 अप्रैल को उपोषण पे वापस बैठने वाले। और जब तक के उठेंगे नहीं, अभी भी बोल रहा मैं, जब तक के हमारे को फाइनल ऑर्डर हाथ में आती नहीं कि अब हम इसको तोड़े बोल के, तब तक के उठेंगे नहीं। बाकी इनके देख लिया मैंने, इन्होंने हर जगह जाके मैनेज करा ले। वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं? टोटल शामिल है। वक्फ बोर्ड का क्या है, वो मैं तुम्हारे चैनल के ऊपर खड़े रह के खुला कि वक्फ बोर्ड जो है तो कफन चोर है। अगर वक्फ बोर्ड ईमानदार रहता तो आज मेरी समाज की, कौम की बेवा, बेकस, यतीम, यसीर बहनें किसी के घर पे ज़कात के लिए, फितरे के लिए लाइन में लगाती। ये सरकार के हाथ में जो बिल आया, वक्फ बिल आया, तो उसके वक्फ बिल होना चाहिए। वक्फ बिल का मैटर अपनी जगह है। नहीं, जब सरकार का नियम कहेंगे तो वक्फ के जो अधिकारी है, जो वक्फ सरकार है, वो लोग सकता क्या? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? वक्फ बिल के ऊपर मैं क्या बोल रहा, उलमा इकराम उज़्ज़ाम ने बड़ा उसके ऊपर धरने प्रदर्शन करे, और वक्फ जो है तो अल्लाह उसके रसूल की प्रॉपर्टी है, और वो उसके खिलाफ हम ना जाएंगे, ना कभी कुछ हमको बोलने का राइट नहीं। हमारे बड़े जो उलमा इकराम है वो बोलेंगे आपको। कोई अधिकारी से पर्सनल बात हुई जाए, जो वक्त जो सीओ से इनसे मुलाकात हुई जाए? अरे हैंड टू हैंड मेरे को अर्ज देते टाइम मैं जाके मिला, शाकिर साहब से जाके मिला, यहाँ तक के मैंने चेयरमैन को फोन करा, चेयरमैन फोन नहीं उठाते, तो सीओ साहब को फोन करा, फोन नहीं उठाते, बाकी सबको बोलता, मिला जाके हाशमी साहब से बात हुई, मैं बोल देता तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर काम कुछ होता नहीं। आपका नाम बोलो। मेरा नाम सैयद मुमताज कादरी, मैं जो है तो मोरूसी सज्जादा नशीन मुतवल्ली दरगाह हजरत खादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह औरंगाबादी।